हाँ जी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सो यहाँ पे लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक राइटिंग टास्क 2। और ये राइटिंग टास्क 2 जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है। और मैं आपको सिखाऊंगी कि हमें आसानी से सिक्स बैंड ऐसे जो है वो उसका इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है। तो हम सिक्स बैंड ऐसे का जो इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं वहाँ पर हमें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से फॉर्म करना होता है इंट्रोडक्शन। अगर हमारे पास जनरल स्टेटमेंट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम उसे स्किप भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन पर, और हमारा क्वेश्चन है सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज रिक्वायर देयर एम्प्लॉयज़ टू वियर अ यूनिफॉर्म। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यूनिफॉर्म जो पहनने के लिए मजबूर करते हैं या पहनवाते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट काइंड ऑफ जॉब रिक्वायर यूनिफॉर्म्स। कौन सा जॉब है, किस तरह की जॉब्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि किस तरीके के जॉब्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वियरिंग यूनिफॉर्म एट वर्क। अगर हम काम पर रहते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर अगर हमें काम करना पड़ता है तो किस तरह के डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सिर्फ डिसएडवांटेज बताना है, एडवांटेज की कहीं भी बात नहीं हुई है और हमें कहीं भी एडवांटेज लिखना भी नहीं है। सो हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर की। सीधा ही स्टार्ट हुआ है आंसर। इट इज़ कंसीडर्ड दैट फर्म्स एंड कंपनीज प्रेफर देयर वर्कर्स टू वियर अ यूनिफॉर्म ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। यानी कि ये कंसीडर किया गया है, यानी कि जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं पर देखते हैं, तो हम ये वर्ड लिख सकते हैं, या हमने बहुत सारी फर्म्स में देखा हुआ है। अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं तो हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, इट इज़ कंसीडर्ड दैट फर्म्स एंड कंपनीज प्रेफर देयर वर्कर्स टू वियर अ यूनिफॉर्म। काफ़ी सारी फर्म्स एंड कंपनीज अपने वर्कर्स को यूनिफॉर्म पहनवाना प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग आवर्स में। This essay will discuss jobs which require uniform like government works doing। यानी कि हम देखते हैं कि ये ऐसे जो हमारा है, अब हमने सीधा थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है कि ये ऐसे हमें बताने वाला है उन जॉब्स के बारे में जिन जॉब्स में हमें यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है। जैसे कि लाइक लगा है तो जैसे कि गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि जिस तरह के सरकारी, जितने भी हम सरकारी काम करते हैं सभी में आप देखते हो ना, जैसे पुलिस की जॉब है, आर्मी है, तो इन सब में डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, दे हैव टू वियर देयर यूनिफॉर्म एवरी टाइम। तो इस तरह के जो जॉब्स हैं जो खासकर सरकार से रिलेटेड जॉब हैं उनमें वियरिंग करना यूनिफॉर्म को एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। विद इट्स डिसएडवांटेजेस आगे हम बात करेंगे। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह के जॉब रिक्वायर कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहनना, और हम ये भी बता रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। इतना लिखकर इंट्रोडक्शन में हम ख़त्म कर सकते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो चीज़ें फॉलो की है। फर्स्ट इज़ रीफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड सेकेंड इज़ थीसिस स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का इंट्रोडक्शन आपको सिक्स बैंड ऐसे लिखने में बिल्कुल हेल्प करेगा, और सिक्स बैंड आराम से आपको इस तरह के इंट्रोडक्शन दिला सकता है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा लिखना है, और चारों चीज़ें आपको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, और अगर आप लगाना चाहते हैं, आपको आ रहा है, तो आप लगा भी सकते हैं, और नहीं तो आप सीधा रीफ्रेजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।